सागर जिले की बंडा में बंडा वृहद सिंचाई परियोजनाओं के तहत बनाए गए उल्लन डैम में डूब क्षेत्र में कई ग्राम आए हैं, जिनके विस्थापितों की भू अर्जन प्रक्रिया के तहत प्रशासन द्वारा कराए गए सर्वे में विसंगति के कारण अभी भी विस्थापित लोगों को न मुआवजा राशि का सही से भुगतान हुआ है, न उनकी अन्य समस्या का हल किया गया, जिससे सभी परेशान हो लगातार प्रशासन के मुखिया के दरबार के चक्कर काट न्याय की गुहार लगा रहे हैं। सिंचाई परियोजनाओं के तहत ग्राम किरौला डूब क्षेत्र से आए दर्जनों ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंच अलग अलग आवेदन प्रशासन के अधिकारी को सौंप सर्वे में हुई विसंगति से अवगत करा, अपनी पीड़ा जाहिर कर उनकी समस्या का निराकरण करने की आवाज उठाई। प्रशासन के पास शिकायत लेकर पहुंचे कुछ लोगों की डूब क्षेत्र में जमीन आने के बाद भी उनका नाम शामिल नहीं होने से मुआवजा राशि नहीं मिल रही, साथ ही उनकी परेशानी बढ़ी हुई है कि अब वह जाए तो जाए कहां। वहीं कुछ लोग ऐसे भी शामिल थे जिनमें से परिवार के सदस्यों में शामिल लोगों का नाम ही मुआवजा में शामिल नहीं, किसी को मिला भी तो तय शर्तों के मुताबिक राशि का भुगतान नहीं किया गया, जिससे परेशान है सभी। मामले में एक बुजुर्ग महिला से तो गांव के चौकीदार ने रिश्वत भी ले ली मुआवजा दिलाने के नाम पर उसे मुआवजा आधा मिला। ऐसी कई शिकायत लेकर पीड़ित विस्थापित प्रशासन के पास पहुंचे और जिम्मेदार विभाग की मनमानी के कारण होने वाली परेशानी पर पुनः सर्वे करा, उनकी आपत्तियां को शामिल कर उनका निराकरण हो इसकी मांग रखी, जिससे उन्हें उनका वाजिब हक मिल सके। सर्वे में हुई गड़बड़ी से परेशान ग्रामीणों ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक उनकी समस्या का निराकरण नहीं होगा वह पीछे नहीं हटेंगे और जरूरी हुआ तो आंदोलन की राह भी अख्तियार कर सकते हैं। प्रशासन को सौंपे ज्ञापन में इस बार भी हर बार की तरह प्रशासन ने ग्रामीणों को उचित कार्रवाई का भरोसा दिला आश्वासन रूपी झुनझुना थमा दिया है और तीसरी कल्ली जहां लगातार सर्वे को लेकर सामने आ रही विसंगति का समाधान प्रशासन ने नहीं निकाला तो वह उसके लिए परेशानी का सबक साबित होगा। चौकीदार को 6,000 रुपया दे, आधा क्वार्टर पे आओ और कोई सुनाए नहीं करी, बिल्कुल। हमारे 3 लड़कों की कुछ नहीं आए, नहीं हमारा नाम, नहीं हमारे 3 लड़कों को, ने 636 आए, ने कुछ नहीं आए हमारे। आवेदन सुरेश चौकीदार कहाँ का है? किरौला का। किस चीज का पैसा दिया? किरौला का है, छिम्मा का लड़का है। किस चीज का पैसा दिया था आपने? किस चीज का पैसा दिया था? क्यों मांगा था उसने पैसा? पैसा मांगा था कि तुम्हारा मामजा हम निकाल देंगे, बुढ़ी तुम्हारा पैसा की चिंता मत करना, हम हाथ सर पे हाथ धरे कहीं हम तुम्हारे देंगे पैसा निकाल के, और तुम्हारी टपरिया के निकाल के भरपूर पैसा देंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। तो 30,000 रुपया दिया साहब, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं। हमारे लड़का जाएंगे नहीं, तुम्हारे कितना पैसा बन रहा है? ने 636 आए हमारे, ने कुछ आए, हमारा नाम ही तक नहीं है उसमें, कुछ नहीं है हमारा। कौन से गांव से आई? किरौला से। क्या नाम है? हमूल भाई। कुछ नहीं हुआ हमारा यहाँ पे। हम के यहाँ के 18 घर रह चुके डूब में और सब लोग गाँव डूब में हो चुका, और बगल से बिल्कुल चीरा गाड़ दिया घर से, वो घर नहीं लिया। पूरे हमारे जितने गाँव जितने रहेगा हमारा सब जने आए, उनको कुछ नहीं हो रहा है। ये कौन सी परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र में आया है? उल्लन बांध में। तो कौन सा गांव है आपका? किरौला। किरौला। ऐसा सर्वे में लापरवाही दिख रही है या फिर कोई और? लापरवाही तो दिख ही रही, जब तुमने चीरा बिल्कुल गाड़ दिया घर से बगल से और घर नहीं लिया तो है ही लापरवाही। किसकी लापरवाही है? नाप बेबाओं की सर्वे बारों की। अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग सब में डूब को ले ना, हम लोग सब को सब पाने दे कोनम सिंह जितने हमारे गाँव के, न दोबारा सर्वे करो। मैं किरौला ग्राम से आया हूँ, तहसील बंडा, जिला सागर, ग्राम पंचायत कुटिया। मेरा मकान डूब क्षेत्र में जा रहा है। वन विभाग में मेरा मकान है, ना कोई पट्टा है, ना कोई कुटीर है, ना कुछ भी है, और मेरी सुबह लड़की है और नहीं मामजा आया है मेरा। 6,36,000 मेरी आईडी का पैसा नहीं आया है, और मेरे बच्चे का और मैंने सुबह का, कुलदीप का और चांदनी का 636, ना प्लॉट ना कुछ भी नहीं आया साहब। पूरी लापरवाही हो रही है साहब। गांव से बोल दिया कि ये काम करने गए थे तो आहिस्ता ही पाएगा हम लोग। कुछ पैसों की मांग भी करते हैं क्या जो सर्वे पे जाते हैं? नहीं, पैसों की सर्वे वाले नहीं मांग किया, झूठी क्यों बोले आपसे। ये समस्या है मेरे को ग्राम किरौला, तहसील बंडा, जिला सागर, मध्य प्रदेश, ग्राम पंचायत कोटिया। मेरी ये जानकारी है सभी लोगों से कि जो अधिकारी आते हैं तो
तो व्यक्ति जैसे मजदूरी करने जाए तो मजदूरी तो करेगा, हम भूमिहीन हैं, भूमिहीन है, हमारे पास कोई पट्टा नहीं है ना ज़मीन है। ज़मीन के अलावा हम जिस दिन अधिकारी लोग आए थे तो हम मजदूरी करने गए थे, 8 बजे जाते हैं 8 बजे आते हैं। हमारे पिताजी उपस्थित मिले तो हमारे पिताजी की जो फ़ोटो खिंची, जो वहाँ से सरपंच सचिव का जो प्रमाण पत्र सारे व्यक्तियों का बनता है, अधिकारियों का बन के वहाँ पे लगाया गया, और जो चौकीदार के पास हमारा जो गया उसके पास वो चेंज हो गया, हमारे नाम दर्शाए नहीं गए वहाँ क्या पे। कारण है कि चौकीदार के पास जाता है और नाम चेंज हो जाता है? हाँ, चौकीदार के पास जाता है वो कागज और नाम चेंज हो जाता क्या है। कारण है, क्यों का चेंज कर रहे हैं आप लोगों को नाम? सर थोड़ी बुराई भलाई उनसे हम लोगों की थोड़ी बुराई भलाई चलती है, इसलिए हम लोगों को उनने वंचित करा दिया। तो क्या और उनने पैसों की भी डिमांड की है कुछ लोगों नहीं, ने? हमसे पैसे की डिमांड नहीं की है। हमारे भाई का नाम है मनीष, बहन का नाम है रोशनी और हमारा नाम है राहुल। हमारे पिताजी का नाम है रघुवीर, माताजी का सविता। तो जो आईडी में 6,36,000 का लाभ मिलता है वो हमको तीनों भाई बहन को नहीं मिला। हमारे पिताजी स्थायी हैं, स्थायी रूप से स्थायी हैं, उनको लाभ मिल गया है। घर का आज जो जन सुनवाई में आए, आप पहली बार आए? कितनी 3 बार आया हूँ, तो क्या निराकरण हुआ है यहाँ पर? कोई निराकरण नहीं हुआ तो ये है। जो जन सुनवाई लगाई जाती है कलेक्टर के द्वारा जी। जनता की सुनने के लिए, तो जी। ये सही लगाई जा रही है कि गलत लगाई? गलत लगाई जा रही है। जो गलत हमें जानकारी मिल रही वो गलत जानकारी है, जैसा हम चाह रहे हैं वैसी जानकारी नहीं यानी कि है। जो कलेक्टर के पास जो आवेदन लेके जाते हैं आप लोग, हाँ। तो उसमें निराकरण होता कि नहीं होता? नहीं होता। उन्हीं के अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं और वो जानकारी गलत, वही पट्टा खोलते हैं वहाँ पे और वही जानकारी फिर दे देते हैं, भगा देते हैं। चक्कर काट रहे, 3 बार आ गए, कोई सुनवाई नहीं हमारी हुई। हमारा घर डूब में नहीं है, तो हम 3 पेशी का जो केरला से आए, केरला कहाँ पे? बैरल के पास। क्या दिक्कत जा रही? किस दिक्कत दी जाए कि पूरा गांव डूब में जा रहा, हमारा घर डूब में नहीं जा रहा। ऐसा क्यों? हमें सो का घर डूब में नहीं जा रहा है, और पूरा गांव डूब में है। पूरे बताओ घर के बगल में जीरा गाड़ दो घर